हेलो फ्रेंड्स, आई एम भाइन फ्रॉम taxoftutorial.com। आयोनिक फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल हिंदी पार्ट 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आयोनिक के फॉर्म कंपोनेंट के बारे में। पिछले वीडियो में मैं सीखा था कि आयोनिक के लिस्ट कंपोनेंट के कार्ड कंपोनेंट और फिर बटन कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट को हमने सीखा था पिछले वीडियो में। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से सारे कंपोनेंट को यूज़ करना आता जाए। ओके, तो फिर इस कंपोनेंट में हाँ, फॉर्म के बारे में सीखेंगे। बेसिकली फॉर्म ये होता है कि आपको कोई डेटा लेना हो तो आप जनरली लॉगिन फॉर्म है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस टाइप का कोई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है जिसमें टेक्स्ट बुक्स होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, फिर बटन होते हैं जो डेटा को सबमिट करते हैं। तो इस टाइप का आपको एनवायरनमेंट आपकी एप्लीकेशन में डिजाइनिंग चाहिए तो आप इजीली फॉर्म कंपोनेंट्स के आप कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट है वो रन करके रखा है। अगर आपको नहीं पता है किस तरह से प्रोजेक्ट रन करते तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए, मैंने ऑलरेडी स्टेप सिखाया है कौन कौन से कमांड होते हैं जो आयोनिक के प्रोजेक्ट को रन करते हैं, वो सब सिखाया है। आयोनिक सर्वर बेसिकली कमांड है आयोनिक सर्व करके, जो आपके एप्लीकेशंस को ब्राउज़र में रन करता है। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ तक मैंने सीखा है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशंस में जाएंगे, जो आयोनिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते फॉर्म कंपोनेंट। हाँ, फॉर्म बेसिकली कंपोनेंट है, वो लिस्ट कंपोनेंट के अंदर आते हैं। आप लिस्ट के अंदर आपको पूरा फॉर्म बनाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते पेरेंट क्लास है वो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आपका फॉर्म की जो इनपुट आइटम है वो यहाँ पे देखिए लिस्ट है, मेन पेरेंट क्लास है। इसके अंदर इनपुट आइटम यानी कि ये दोनों आइटम है, उसके लिए इनपुट आइटम बेसिकली क्लास दिया गया है जो आपको इस तरह का लेआउट बिल्ड करके देता है। फिर आइटम है दो, ये दोनों है वो एक आइटम होती है। और यहाँ फंक्शनलिटी है इनपुट के लिए, जो इनपुट बॉक्स मिलता है आपको ये डिज़ाइनिंग में, वो आपको आइटम इनपुट क्लास से मिलता है डिज़ाइनिंग। फिर लेबल है, लेबल बेसिकली लेबल देने के लिए आपके टेक्स्ट बॉक्स को। तो ये सिंपल फॉर्म है। अगर इस टाइप का आपको लेआउट आपके मोबाइल में चाहिए जहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फिर सबमिट बटन प्रेस करते ही पूरा जो डेटा है वो सर्वर में सबमिट होता है, इस टाइप की आपको फैसिलिटी चाहिए तब इजीली फॉर्म कंपोनेंट को यूज़ करके आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक लेआउट था फॉर्म का। इसके बाद आता है प्लेस होल्डर वाला। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं। यहाँ पे पूरा कोड कॉपी करते हैं, फिर हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं किस तरह का लेआउट मिलता है। और ध्यान रखिए पूरा जो कंटेंट हो आपको आयन कंटेंट के अंदर ही डालना है, क्योंकि आयन कंटेंट मेन कंटेनर है पेरेंट और उसके नीचे सब। तो यहाँ पर तीन टेक्स्ट बॉक्स है, बेसिकली दो टेक्स्ट बॉक्स है और एक इनपुट टेक्स्ट एरिया है। तो सिंपल लेबल के अंदर है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली वो टेक्स्ट होते हैं जो आप कुछ भी टाइप करते हो तो देन आफ्टर रिमूव हो जाते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कमेंट जो है वो एक एज ए प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। अगर आप कुछ भी यहाँ टाइप करने की कोशिश करके तो फिर वो रिमूव हो जाएगा। जनरली वेबसाइट में आजकल काफ़ी एक प्लेस होल्डर का यूज़ होता है। बेसिकली एक क्लास ही, क्लास तो नहीं बल्कि एक पैरामीटर है इनपुट टैग का, प्लेस होल्डर। फिर बस यही सिंपल का कंपोनेंट है जो आपको नॉर्मल और सिंपल लेआउट देता है। फिर आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं दूसरी वैरायटी ऑफ द फॉर्म कंपोनेंट के दूसरी वैरायटी ये है कि इनपुट लेबल, सॉरी इनलाइन लेबल। इनलाइन लेबल बेसिकली ये है कि आपको जो प्रीवियस कंपोनेंट में कैसा था कि आपको जो लेबल है वो सिंपल एज अ प्लेस होल्डर आता था, पूरे टेक्स्ट बॉक्स में आपको पूरा फिल करने की फैसिलिटी मिलती है। बट इनलाइन में कैसा है कि यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड यानी कि लेबल एज अ सेम टेक्स्ट बुक्स में आता है और आपका टेक्स्ट बुक्स की एंटर यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर कुछ भी आप डेटा टाइप करना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट होता है और एज ए लेफ्ट साइड में आपका लेबल आ जाता है प्री डिफॉल्ट। तो इस टाइप का आपको कोई लेआउट इंटीग्रेट करना है जहाँ पर यूज़र को पहले से ही टाइटल को आपको डिस्प्ले करवाना हो तो आप इजीली इस टाइप का इनलाइन लेबल का यूज़ कर सकते हो आपकी एप्लीकेशन में। तो यहाँ से कोड कॉपी कर देते हैं, फिर यहाँ पेस्ट एंड देन सेव। तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे मिल गया है इनलाइन लेबल, जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट प्री बिल्टेड टाइटल और लेबल ऑटोमेटिकली आ जाता है। इनपुट लेबल यहाँ जनरली क्लास है जो आपको इस टाइप की लेआउट देता है। तो आपको जस्ट इसे यूज़ ही करना है। फिर नेक्स्ट आता है स्टैक्ड लेबल। स्टैक्ड लेबल बेसिकली ये होता है कि आप देखिए इस तरह का लेआउट आपको मिलेगा जहाँ पर लेबल भी है और प्लेस होल्डर टेक्स्ट दोनों है, मतलब कि दोनों कम ऊपर के दोनों कंपोनेंट को कंबाइन करके स्टैक्ड लेबल कंपोनेंट बनाया गया है जिसमें आपको सारे फंक्शनलिटी मिलती है। अगर आपको यूज़र को ये दिखाना है प्लेस होल्डर टेक्स्ट, छोटा डिस्क्रिप्शन आपको देना है, फिर टाइटल भी देना है दोनों टेक्स्ट बॉक्स को या ईमेल को, तो आप इजीली उसे दे सकते हैं। सिंपल इस कोड को हम कॉपी करते हैं
फिर यहाँ पेस्ट, देन सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल गया। बेसिकली यहाँ डिव में कोई एरर आई तो शायद से फुटर ऊपर आ गया। देखिए हो गया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम जॉन, अगर आप कोई भी कुछ भी टाइप करना चाहते हो तो फिर जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा, ईमेल है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो एक अच्छा फैसिलिटी मिलती है कि जब जहाँ यूज़र को आपको कंफ्यूज नहीं होते कि यहाँ पे कुछ क्या डालना है, तो इजीली यहाँ पे टाइटल दिया होगा या फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पर ईमेल। तो अगर इस टाइप का आपको लेआउट चाहिए तो इजीली स्टैकड लेबल नाम की क्लास यहाँ पर। देन आफ्टर आता है फ्लोटिंग लेबल। फ्लोटिंग लेबल बेसिकली ये है कि कम्बिनेशंस ऑफ ऊपर के तीनों को कम्बिनेशंस करके स्टैकड लेबल और फिर ऊपर का जो कंपोनेंट का नाम था वो इनलाइन, दोनों को कॉम्बिनेशंस करके बनाया गया है फ्लोटिंग लेबल। इसमें बेसिकली सेमी लेआउट मिलता है, बट यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट आपको मिलता है। एनिमेशन इफेक्ट किस तरह से, आप देखिए यहाँ पर प्लेस होल्डर नाम है, अगर मैं कुछ नाम टाइप करने की ट्राई करूँगा तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर टाइटल पॉपअप होगा नीचे से, आप देख सकते हो इस तरह से। अगर लास्ट नेम है तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखने की ट्राई करूँगा तो यहाँ पर पॉपअप होता है, यानी कि एनिमेट होता है, जो एक अच्छा फंक्शनलिटी। अगर आपको ये इस तरह का फंक्शनलिटी आप अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करते हैं जहाँ पे यूज़र कुछ भी डाले तो इजीली उसका जो टाइटल है वो पॉपअप होकर बाहर आता है। तो एक इन्फॉर्मेटिव वे से अगर देखा जाए और डिज़ाइनिंग व्यू से देखा जाए तो एक अच्छी फंक्शनलिटी यहाँ पर आयोनिक ने प्रोवाइड की है। फ्लोटिंग लेबल, जो लेबल आता है वो एज अ फ्लोटिंग एनिमेटेड, जेक्वेरी में जो एनिमेशन आते हैं उसमें एक फ्लोटिंग टाइप आता है, जिस तरह से जो नीचे से पॉपअप होता है आपका जो टाइटल और टेक्स्ट होता है वो। तो सिंपल क्लास देना है आइटम फ्लोटिंग लेबल, जो आपको ये इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो देन आफ्टर है इंसर्ट फॉर्म। इंसर्ट फॉर्म बेसिकली है कि आपको जो लिस्ट व्यू में इंसर्ट प्रोवाइड करना है वो इंसर्ट, यानी कि अब आप पिछले फॉर्म में देख सकते हैं पूरी विथ में फॉर्म है, पूरे आपकी मोबाइल की विथ है उसके यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से एंड होता है, पूरी विथ में आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है या कुछ भी लेबल हो कुछ भी है तो पूरी विथ में दिया गया है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है और कोई कंपोनेंट के या लिस्ट कंपोनेंट के अंदर आपको टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए जहाँ हर एक साइड पे आपको थोड़ी थोड़ी पैडिंग चाहिए, तो इस टाइप का लेआउट आपको चाहिए तो इनसाइड लिस्ट आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड और अपर और बॉटम दोनों साइड को आपको सेम विथ मिलेगी। तो आपको इजीली अगर छोटी विथ में आपको कुछ इंटीग्रेट करना हो तो आप इस इनसेट फॉर्म का यूज़ करके कर सकते हैं। फिर आता है इनसेट इनपुट। इनसेट इनपुट ये होता है कि बेसिकली आपको कोई एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के पीछे आपको कोई बटन चाहिए जहाँ जनरली हम ईमेल डाल के फिर सबमिट करते हैं, तो इस टाइप की फैसिलिटी आप देख सकते हो यहाँ पर। ऑलरेडी आयोनिक ने बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन दिया है कि आप कुछ भी कोड को अगर समझना हो तो आप इजीली प्रैक्टिकली समझ सकते हो, इसलिए सारे कोड को एज अ प्रैक्टिकली इसने यहाँ दिखाया था, हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिंपल लेआउट देख के ही इजीली समझ जाते कि हाँ ये कोड अप्लाई करने से इस टाइप का आपको लेआउट मिलेगा या आउटपुट मिलेगा। ओके, तो इनपुट रैपर और फिर आयन इनपुट इंसर्ट है। अगर आपको ये सारे क्लासेस का मतलब पता है आयोनिक में तो आप आयोनिक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आपको क्लासेस का नाम और इसकी फंक्शनलिटी याद रखनी कि भाई ये क्लास इम्प्लीमेंट करने से ये होता है, ये क्लास इम्प्लीमेंट करने से ये डिजाइनिंग मिलता है। अगर आपको ए आ गया तो फिर आपके लिए कप ऑफ टी हो जाएगा आयोनिक को सीखना। आई मीन आप कोई भी एप्लीकेशन को इजीली डिज़ाइन कर सकोगे मॉडर्न व्यू से। ओके, तो इनसेट इनपुट का यूज़ इस तरह का आपको लेआउट चाहिए। सब हेडर में आपको कोई ईमेल वगैरह कोई सर्चिंग फैसिलिटी वाला कोई फंक्शनलिटी चाहिए तो इजीली इनसेट इनपुट से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर आता है इनपुट आइकन, कि आपको सर्च व्यू में भी कोई आइकन चाहिए। आप देख सको यहाँ पर जो आइकन है वो छोटा आइकन है वो सर्च बॉक्स के अंदर है, तो आपको इस तरह की कोई फैसिलिटी चाहिए जहाँ पर यूज़र को इजीली पता चले कि हाँ ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर कुछ टाइप करके फिल्टर करना है। तो इस टाइप का आपको लेआउट वाला कोई भी आइकन चाहिए तो आप इजीली यहाँ पर आइकन सर्च है जो बेसिकली आइकन का नाम है। फिर प्लेस होल्डर आइकन। प्लेस होल्डर आइकन क्लास इसलिए क्योंकि ये जो आइकन है वो प्लेस होल्डर है, यानी कि छोटा आइकन है, जो बड़ा आइकन नहीं है, जो जनरल साइज होती है उससे छोटा आया है, तो इसलिए हमें प्लेस होल्डर आइकन क्लास लगाना पड़ेगा जो ये आइकन को छोटा करने के लिए। फिर इनपुट आइटम आइटम हाइफन इनपुट है जो बेसिकली हमें इनपुट करने की फैसिलिटी देता है। ओके, तो फिर आगे चलते हैं हैडर इनपुट। ये सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसलिए है कि
इस टाइप की फैसिलिटी आप जनरली देखते हो, कोई भी लिस्ट व्यू होता है तो उसमें सर्च करने के लिए यही होता है कि यहाँ पे आप कुछ टाइप करते हो, फिर यहाँ पूरा जो लिस्ट होता है यहाँ फिल्टर होता है। जनरली आईफोन यूज़र होते हैं उसे ये लेआउट ज़्यादा रिलेटिव लगेगा, क्योंकि आईफोन में सर्च की फैसिलिटी इसी तरह से दी जाती है। अगर आप वो व्हाट्सअप होता है, फिर कोई भी फेसबुक एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करना हो तो यहाँ पे हेडर में इस तरह से लेआउट में आपको सर्च करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह का कोई आपके पास लिस्टिंग है और उसे आपको सर्च फैसिलिटी देनी है, कोई नाम के हिसाब से और कोई सिटी के हिसाब से आपको सर्च करवाना है, तो आप इजीली हेडर इनपुट से आप वो कर सकते हैं। तो ये थे लिस्ट सॉरी फॉर्म के बेसिक कंपोनेंट, जो आपको वैरायटी ऑफ कंपोनेंट दिया जाए आयोनिक के अंदर, तो आप कोई भी इसमें से आप यूज़ कर सकते हो और आपकी फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइज़ भी करना है, अगर इस टैग को या यानी कि ये जो लेआउट मिल रहा है आपको कोई अलग तरीके से, या कोई बैकग्राउंड कलर देना है या कोई अलग फ़ॉन्ट में देना है, तो आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको जो बेसिक सास फाइल होती है उसको ओवरराइड करके, बेसिक सीएसएस होती है जहाँ आयोनिक फ्रेमवर्क की, उसे ओवरराइड करके आप इजीली अपना खुद का कस्टम स्टाइलिंग भी आप दे सकते हो। वो हमने देखा था कि वो सीएसएस फ़ोल्डर के अंदर हम पूरा जो हमारा स्टाइल होता है हम देख सकते हैं यहाँ पे सीएसएस फ़ोल्डर में हमें स्टाइल डॉट सी एस, यहाँ आपको कोई भी चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे कोड, तो ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन में वो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये फॉर्म कंपोनेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में से हम थोड़ा एंगुलर का कोड जानने की कोशिश करेंगे। ये तो पूरा जो सीएसएस का कोड था, अब थोड़ा एंगुलर के बारे में अब सीखेंगे कि किस तरह से एंगुलर वर्क करता है यूनिक के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आंसर देने की ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।